नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह क्लास 12 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका जो हिंदी का वीडियो है वह पाठ 3 यानी कि पाठ 3 का जो नाम है वह संपूर्ण क्रांति है। तो आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो संपूर्ण क्रांति पाठ से ऑल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका हिंदी में क्लास 12 में पार्ट 3 जो है वह संपूर्ण क्रांति है और संपूर्ण क्रांति पाठ का आपका पूरा प्रश्न जो रहेगा वह क्लियर हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इसका PDF जो लेना चाहते हैं आप बिल्कुल फ्री में, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर शो करा है 73 685 601। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप पर बिल्कुल फ्री में PDF भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे। तो आप इस नंबर पर अभी नहीं मैसेज कीजिए। तो हम लोग चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रश्न जो है वह प्रश्न आपसे पूछा रहा है। अगर आपको जो भी प्रश्न का आंसर मालूम होगा तो आप कमेंट करके आंसर हमसे पहले आप देते रहिए। तो देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी है उनका बचपन में नाम क्या था। तो देखिए, हम आपको बता दें कि कोई भी रहता है तो उनका बचपन में देखिए कोई नाम रख देते हैं, कुछ नाम रहता है, 2-4 को नाम ही जरूर रहता है। तो इसी प्रकार जो जयप्रकाश नारायण जी थे इनका बचपन में जो नाम था वह क्या था, तो बाउल था। आप याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन में नाम क्या था, तो बाउल था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, किसने कहा था। यानी किसने कहा था अभी न जाने कितनों मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है। यानी कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल जी कहे थे, इस जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। यानी कि निधन हुआ था दिनकर जी का, वह कहाँ हुआ था, तो अस्पताल में हुआ था। और किस अस्पताल में हुआ था, तो आप याद रखिएगा बिलिंगडनिंग नर्सिंग होम में हुआ था। किस अस्पताल में, तो बिलिंगडनिंग नर्सिंग होम में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आप अच्छे से इस सब प्रश्न को याद रखिएगा। परीक्षा के लिए आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जुड़े तो वहाँ पे जो नंबर बोले उस पर मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। देखिए, यह प्रश्न जो है कह रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। यानी कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर जो निगरानी रखते थे उस डॉक्टर का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर रहमान था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर रहमान था। देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसके दलाल कहा गया है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी थे उनको किसके दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का दलाल कहा गया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका का। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का दलाल कहा गया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका का। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो आप याद रखिएगा स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव का। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 8 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। यानी कि फ्री प्रेस के मालिक जो थे वह कौन थे, तो आप याद रखिएगा सदानंद जी थे। सदानंद जी कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। यानी कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो सदानंद जी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है 9 नंबर प्रश्न को यह प्रश्न जो है कह रहा है ब्रेन ऑफ बॉम्बे
ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, यानी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है वह किससे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उमाशंकर दीक्षित को क्या कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण ने आईएसएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उन्होंने आईएसएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे तो बिहार विद्यापीठ से पास किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, यानी लेनिन जो थे उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 में हुआ था। तो 1924 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो 1924 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे, यानी कि जयप्रकाश जी जो थे उन्होंने मार्क्सवादी जो बने थे वह कब बने थे, तो 1924 में ही बने थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1924 में क्या बने थे, तो मार्क्सवादी बने थे। के बने थे, तो जयप्रकाश नारायण जी बने थे। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 13 नंबर प्रश्न क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक जो है वह इनमें कौन है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की जो पुस्तक है वह इनमें कौन है, तो आप याद रखिएगा मैला आंचल जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, यानी कि दलविहीन लोकतंत्र जो है वह किसके मूल उद्देश्यों में है, तो आप याद रखिएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि 1974 में जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वह कौन थे, तो आप याद रखिएगा अब्दुल गफूर थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इस प्रश्न को आप ये अच्छा से याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है कह रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रभावती देवी। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया जो है वह पॉलिटी जो है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी का है। यानी कि कोई आपसे पूछेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण जी का है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न जो है कह रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो दिया गया था वह कब दिया गया था, 1990 में दिया गया था, या 1998 में, या 1978 में, या 1974 में, तो आप याद रखिएगा दिया गया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था, तो 1998 में दिया गया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 21 नंबर जो प्रश्न है, यह इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक के नाम से याद करती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकनायक के नाम से याद करती है। देखिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं,
और यह जो प्रश्न है कौन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो दिए थे वह कहाँ दिए थे और कब दिए थे। तो पटना में दिए थे। और कब दिए थे, तो 5 जून 1974 को दिए थे। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 को दिए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो देखिए इस प्रश्न को हम बताए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किए करते हैं। आइए देखिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो 1974 में किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा जी कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो 1974 में किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1974 में किए थे। देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए मच्छर कहीं बैठिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनके पिताजी का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा हर्षु दयाल था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षु दयाल। देखिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है उनके रचित पाठ का जो नाम है वह क्या है। तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति है। देखिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, संपूर्ण क्रांति क्या है। यानी कि संपूर्ण क्रांति जो है वह क्या है। तो आप याद रखिएगा भाषण है। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि संपूर्ण क्रांति क्या है तो भाषण है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर पूछेंगे कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक कौन है तो जयप्रकाश नारायण जी है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण, देखिए यहाँ पे क्रांति लिया है तो समझिएगा संपूर्ण क्रांति। यानी कि क्रांति किसकी रचना है। तो क्रांति जो है वह किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी का है। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। यानी कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया, जाके देखिए तो वीडियो अच्छे से हो रहा है। यह प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेंगे कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किनका है तो जयप्रकाश नारायण जी का है। देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप याद रखिएगा सीताब दियारा में हुआ था। अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था तो सीताब दियारा में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है 1974 में, यानी कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यानी कि 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व किसने किए थे तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किए थे। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। यानी कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वह कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो 1974 में हुआ था। यानी कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था तो 1974 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1974 में। देखिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखिएगा मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्सेसे सम्मान से। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह किसको भाई कहते थे। तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल जी को भाई कहते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल जी को। आइए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
और यह जो प्रश्न है क है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है, यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में, तो नई पीढ़ियों के हाथों में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नई पीढ़ियों के हाथों में है। देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है क है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, यानी कि दिनकर जी जो थे उनको किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो आप याद रखिएगा रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनका के घर पर। आइए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह किसने दिए थे, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। देखिए 38 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, कौन है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे, तो आप याद रखिएगा ISSC की परीक्षा दिए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ISSC की परीक्षा दिए थे। क्या दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। देखिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कौन है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, यानी कि पुलिस के उच्च अधिकारियों ने किसके मुख से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया रहा था, तो आप याद रखिएगा रामनाथ जी गोयनका क्या किनके मुँह से सुने थे, तो गोयनका जी के मुँह से सुने थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गोयनका जी के मुँह से सुने थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 39 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न क्या है देखिए 39 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो आप याद रखिएगा दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 40 नंबर प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे वह किस मित्रता को ठोस मानते थे, तो आप याद रखिएगा अंडरग्राउंड जमाने की ठोस मित्रता को ठोस मानते थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न जो है कौन है जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस अपने मित्र के साथ रुके थे, तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसका PDF बिल्कुल फ्री में आप लेना चाहते हैं तो 73685601 पर आप मैसेज कीजिए और कोई भी बातचीत पूछना होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इस नंबर पर आपके आके मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, उससे क्या होगा हमको और बनाने का मन करेगा। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।